Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 8th class. I hope you are fine. Open your Pakistan Studies books at the page number 26. Today the topic we are going to start is Shimla Conference 1945. After the failure of Cripps mission, All Indian National Congress began to pressurize the British government to finish its rule in India and transfer powers to the majority party. क्रिप्स मिशन जो है बुरी तरह से नाकाम हो गया तो कांग्रेस ने जो है बरतानी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू किया कि वो हिंदुस्तान से अपनी हुकूमत को ख़त्म करे और जो अक्सरियती जमात है उसको इख्तियारात जो है वो दिए जाएं। गांधी लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। अब गांधी ने दो तहरीकों का आगाज़ किया, एक था सिविल नाफरमानी की और एक हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक। ही आस्क्ड द पीपल टू बायकॉट द कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। शो ऑफ पावर वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस। उन्होंने आवाम से कहा कि वो अदालतों का दफ्तरों का बाइकाट करें। इसके अलावा उन्होंने जलसों और जुलूसों में भी अपनी कुव्वत और ताकत का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। द वर्ल्ड वॉर टू वाज टर्निंग इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश एंड इट्स अलाइज। अलाइज का मतलब क्या होता है? इत्तेहादी, जो साथी थे बरतानिया के। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जंग का पासा जो है वो पलटने लगा है और बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के हक़ में जंग जो है वो जाने लगी है, सीइंग द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, इन बदलते हुए सूरत हाल को देखते हुए, कांग्रेस ट्राई टू ज्वाइन मुस्लिम लीग इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रेशर। अब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को साथ मिलाकर अपने दबाव को बढ़ाना चाहा कि हम जो बरतानिया पे दबाव डाल रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि पहले मुस्लिम लीग इनके साथ नहीं थी तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाकर जो है इस प्रेशर को बढ़ाना चाहा। गांधी इन्वाइटेड कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह टू जॉइन द collective struggle, but he was intelligent and far-sighted enough to be trapped. अब उन्होंने कायद आज़म को भी साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन कायद आज़म जो है इनके बारे में यही मशहूर है कि वो हमेशा दूर की सोचते हैं और वो ऐसे, एक तो वो दूर की सोचने वाले थे, दूसरा वो इस जाल में फंसने वाले नहीं थे। कायद आज़म रिफ्यूज टू कंसिडर एनी फार्मूला मोर दैन अदर दैन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान की तख्लीक के अलावा किसी और बात पर, किसी और फार्मूले पर बात करने से जो है वो साफ इनकार कर दिया कि वो किसी बात पे कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान की तख्लीक का या बरसगीर तकसीम की बात नहीं होगी। लॉर्ड वेवल वाज द ब्रिटिश वायसराय इन इंडिया। लॉर्ड वेवल हिंदुस्तान में ब्रिटिश का वायसराय था। ही लॉन्च टू कॉल अ कॉन्फ्रेंस टू थिंक ओवर द इश्यूज ऑफ सब कॉन्टिनेंट सो द डिसीजन कुड बी टेकन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्यूचर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड इलेक्शंस ऑफ असेंबलीज। अब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि इनके मुस्तकबिल के आइन का फ़ैसला भी किया जाए, हुकूमत कैसे बनेगी और असम्बलियों के चुनाव के मुतालिक जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो लिए जाए। अब विवल प्लान जो आया था उसके कुछ नुकात थे जो आपके पास 4 लिखे हैं। अब हमने वो पढ़ने हैं कि वो 4 नुकात क्या थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्यूचर विल बी मेड विद द विल ऑफ ऑल पोलिटिकल पार्टीज। यानी मुस्तकबिल का जो दस्तूर है, जो कानून बनेगा, उसमें तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी ताकतें जो हैं उनकी मर्ज़ी से बनाया जाएगा, किसी एक पार्टी की मर्ज़ी से नहीं बनेगा। ठीक है, तमाम पार्टियों की राय जो है उसमें शामिल होगी। द वासराइज एग्जेक्टिव काउंसिल का मतलब है इंतज़ामी काउंसिल जो है, विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द पोलिटिकल फोर्सेस विल बी सिलेक्टेड फॉर इट। अब इंतज़ामी काउंसिल किसकी? गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल जो है वो दोबारा बनाई जाएगी और बरसगीर की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदे इसमें शामिल होंगे। 6 हिंदूज एंड 5 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसमें 6 हिंदू और 5 मुसलमान जो हैं वो इस काउंसिल में शामिल किए जाएंगे। गवर्नर जनरल विल प्रिसाइड ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसकी सदारत किसके ज़िम्मे होगी? गवर्नर जनरल के ज़िम्मे होगी इंतज़ामी कौंसिल की। ऑल द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बिलोंग टू द सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट द कमांडर इन चीफ। अब इसके तमाम जो अरकान हैं उनका ताल्लुक बरसगीर से होगा, यानी वो हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, सिख होंगे, जो भी साथी जमातें हैं और जो भी ताकत वाले लोग हैं वहाँ पे वो सारे इसमें शामिल होंगे। सिर्फ इनका जो कमांडर इन चीफ है वो नहीं होगा, यानी वो जो है वो ब्रिटिश का ही होगा। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द सेंटर, मरकज़ में इंतज़ामी काउंसिल जब बन जाएगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द ऑल प्रोविंसेस। तो फिर तमाम सूबों में भी इंतज़ामी काउंसिलें जो है वो बनाई जाएंगी। पहले इंतज़ामी काउंसिल कहाँ पे बनाई जाएगी? मरकज़ में, और उसके बाद जो है वो बनाई जाएगी तमाम सूबों में।
तो अब लॉर्ड वेवल के 4 पॉइंट्स क्या थे? एक तो मुस्तकबिल का दस्तूर जो है तमाम पॉलिटिकल पावर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मर्ज़ी से बनाया जाएगा। फिर जो गवर्नर जनरल है वो एक इंतज़ामी कौंसिल बनाएगा जिसमें तमाम बरसगीर की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदे शामिल होंगे। 6 हिंदू होंगे, 5 मुसलमान होंगे। गवर्नर जनरल जो है वो इसकी कौंसिल की सदारत करेगा। तमाम अरकान का ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट बरसगीर से होगा सिवाय उनके कमांडर इन चीफ के। और मरकज़ में एक इंतज़ामी कौंसिल बनाई जाएगी और उसके बाद तमाम सूबों में इंतज़ामी कौंसिल जो हैं वो बनाई जाएंगी। तो 8th क्लास आज के लिए हमारा इतना ही। टॉपिक हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म हुआ। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए थे इस चैप्टर के तकरीबन 3 से 4। तो जिन बच्चों ने अभी तक काम नहीं किया वो उसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि आज का ये ऑनलाइन आपका मेरे ख्याल है कि आई होप कि लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर आपका क्लास में मंडे इंशाल्लाह होगा। तो अपने काम जो है घर से कंप्लीट करके लाएँ, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो फर्दर हमारा फिर आगे पढ़ाई ही चलेगी। पिछला काम आपको करने का स्कूल में टाइम और मौका नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि घर से अपने काम जो है वो सारे कंप्लीट करके। अल्लाह हाफिज़।